बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त तीन बड़ी अहम खबरें हैं, बल्कि चार हैं, लेकिन इन तीन जो पहली खबरें हैं उनमें एक अच्छी खबर है और वो ताज़ा तरीन खबर आई है, और एक खबर जो है वो दुख वाली खबर है जिसका हम कल जिक्र कर गए थे, लेकिन तफसीलात उसकी अब मज़ीद सामने आई हैं। और एक खबर जो है वो अफसोस वाली खबर है कि बुए शाही नहीं जाती, ये जब किसी में आ जाए तो फिर ये वापस लौटती नहीं है। जितने मर्जी आप कठिन हालात से, जितनी मर्जी आजमाइशों से गुजर आएँ, तो ये जो बुए शाही है ये नहीं जाती। तो बाकी जो है वो और छोटी छोटी खबरें हैं वो भी हम शेयर करेंगे, लेकिन जो अच्छी खबर है वो अच्छी खबर ये है कि आपको पता है कि जो साइबर क्राइम एजेंसी है, एक नई एजेंसी जो साइबर क्राइम विंग के बाद बनाई गई थी, या उसको तब्दील करके अलहदा करके बनाई गई थी, उसने 27 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, जो जिनके अलेजिडली जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो FIA की तरफ से या ये जो नई एजेंसी है उसकी तरफ से, बल्कि आप सादा कर लेते हैं बात के, सरकार पाकिस्तान की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि ये रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी खबरें चलाते हैं और एक ख़ास किस्म का नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और जिनका कोई सर पैर नहीं होता। और इन्होंने शवाहिद भी पेश किए, सारा कुछ पेश किया। इस बुनियाद के ऊपर जो मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने 27 यूट्यूब चैनल्स के ख़िलाफ़ एक परवाना जारी किया। उस परवाने की बुनियाद के ऊपर रियासत पाकिस्तान ने जो है वो एक ख़त लिखा यूट्यूब को। यूट्यूब ने उस ख़त की बुनियाद के ऊपर, यानी कि अदालती फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर, ये 27 के 27 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। नाम लेके मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, तो वो आपको अच्छी तरह मालूम है। उनमें से कुछ नाम रह गए थे, नाम रहने से मुराद ये कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में ये बताया जा रहा था कि अगले मरहले में उनको भी पाबंद किया जाएगा, बल्कि बंद किया जाएगा। तो आज मतीउल्लाह जान साहब और असदूर साहब ने एडिशनल सेशन जो जज हैं, या एडिशनल सेशन कोर्ट आप कह लें, अफजल मुजोका साहब की अदालत में, चूँकि वो केस उन्हीं के पास ही जाना था बाय वर्चू बाय लॉ, तो उनके पास गया। उन्होंने आज इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और 21 जुलाई तक ये स्टे ऑर्डर चलेगा। अगली तारीख 21 जुलाई तक है। मतीउल्लाह जान और जो असदूर साहब हैं, इनका मौक़िफ़ ये था या मौक़िफ़ ये है कि हमें सुने बग़ैर इन्होंने, यानी कि हुकूमत ने, अदालत ने फेयर ट्रायल का मौका दिए बग़ैर हमारी रोज़ी रोटी के ऊपर पाबंदी लगा दी, हमारी आवाज़ बंद कर दी। तो ये आईन पाकिस्तान, यानी आइन का आर्टिकल 10 जो है, जो गारंटी करता है कि आपके साथ जो है वो इंसाफ या आपके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होगी उसमें आपका ट्रायल जो है वो फेयर होगा, शफाफ ट्रायल के बाद आप, ये आइनी हक है। तो वो कहते हैं कि जी हमें तो नोटिस भी नहीं हुआ, हमें सुना भी नहीं गया, हमें हमारा इल्ज़ाम तक पढ़ के नहीं सुनाया गया। अचानक हमें पता चला कि जी के अदालत में आपके ख़िलाफ़ केस गया है, और अदालत में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, यानी कि इनको तो शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया, महज उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो जिन प्रोग्रामों के ऊपर उनको एतराज़ था, उनको उनके लिंक्स वगैरह डाल के, वो शवाहिद दे के, वही इंक्वायरी करके उन्होंने वो आगे चढ़ा दिए। अब ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये बज़ाते ख़ुद जो है ये एविडेंस है पूरी की पूरी, और जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर रहा है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इंसाफ का तकाज़ा नहीं है। ये हमें गुस्सा अपनी जगह के ऊपर बहुत हो सकता है कि जो इमरान खान साहब का झंडा उठा के जनाब रियासत को भी पीछे छोड़ चुके हैं, रियासत को भी लताड़ रहे हैं और रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और बाज़ लोगों का तो जो न्यूज़ एजेंडा होता है, या जो उनका नैरेटिव होता है, या वो जो बात कर रहे होते हैं, बात फैला रहे होते हैं, वो उनमें जो जहर होता है वो, या जो लबो लहजा होता है, जो इल्ज़ाम होता है, जो कंटेंट होता है, जहर बुरा लफ्ज़ है, जो कंटेंट होता है, वो जो बात कर रहे होते हैं, वो बात इंडियन टीवी चैनल्स कर रहे होते हैं, इंडिया की स्टेट कर रही होती है। तो ये भी मतलब अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। अब इसमें कौन सी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इसमें उनको कौन सा नोटिस देना पड़ेगा, ये कुछ लोगों का ख्याल है। लेकिन उसके बावजूद ये आइन का जो आर्टिकल 10 है वो तकाज़ा करता है कि आप अगले बंदे को बुलाएं, कटहरे में खड़ा करें, उसके ख़िलाफ़ सबूत रखें, और फिर उससे पूछें कि ये जुर्म आपने किया है, वो साबित करें। वो साबित तो है, लेकिन ये कोई जिसको कहते हैं ना वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, या ये वो वाला जिसको कहते हैं फौजदारी जुर्म। अब खींच के कोई इसको उस जुर्म में ले आए तो उसकी मर्ज़ी है,
मतलब जो रियासत होती है, हुकूमत होती है, ये बड़ी ताकतवर चीज़ें होती हैं और ये मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर अखलाकियात को बुलडोज़ भी कर सकती हैं, पहले की अखलाकियात को, और नई अखलाकियात जो है वो ताकत के बलबूते के ऊपर उसको बिल्ड भी कर सकती हैं या नई अखलाकियात को जन्म भी दे सकती हैं। तो नुकता इसमें ये है कि इन सब चीज़ों के बावजूद कि आपको पता है कि ये यूट्यूब चैनल जो है वो मतीला जान का है, ये मलक इमरान रियाज साहब का है, ये आफ्ताब इकबाल साहब का है, और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मफादात के मुनाफी है। लेकिन ये भी कौन डिफ़ाइन करेगा कि पाकिस्तान के मफादात हैं क्या? तो ये तो मैटर ऑफ जिसको कहते हैं फैक्ट्स और इंक्वायरी वाला है। तो बहरहाल ये उनका मुद्दा था, ये उनका केस था, ये आज उन्होंने अफजल मजोका साहब के सामने रखा। अफजल मजोका साहब ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो 21 जुलाई को होगी। अब हुकूमत को सुना जाएगा। अब जाहिर है हुकूमत को नोटिस होंगे या हो चुके हैं। जाहिर है कि जब स्टे हुआ है तो फिर नोटिस भी होंगे। तो 21 को हुकूमत जाएगी, वो अपना फिर नुक्ता नज़र रखेगी सामने। तो एक लंबी जंग है। अभी इसके बाद जो है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद जो है वो आप समझें कि सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी बड़ी ये लंबी लड़ाई है और रियासत ताकतवर है, हुकूमत ताकतवर है। तो बहरहाल देखें इस लड़ाई में क्या होता है क्या नहीं होता। अफजल मजोका साहब जो हैं जज, मैं आपको यानी वैसे तो आपकी इल्म में होगा, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए, अफजल मजोका साहब वो जज हैं जिन्होंने बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को जो वो केस था ना जी, वो इद्दत केस, उसमें उनको बाइज्जत बरी किया था। खावर मानेका साहब का जो भी मौक़िफ़ था, हम तो तब भी कह रहे थे कि खावर मानेका साहब, मोनिका तो कोई और थी, मानेका, खावर मानेका साहब जो हैं वो, उनको बड़ी देर बाद याद आया कि उनका चेक बाउंस हो गया। ठीक है जी, पहले वो CCPO तब्दील करवा देते थे पाकपतन का कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला, और वो कहा करते थे बड़े बड़े अफसरों के पास बैठ के कि साड़ी हुकूमत साढ़े काम नहीं होंगे। फिर उनको अचानक याद आया कि उनकी बीवी ने तो उनके निकाह में होते हुए जो है वो गैर अखलाकी ताल्लुकात इमरान खान साहब से बिल्ड कर लिए थे, और लतीफ़ जो है वो उसका गवाह भी है। तो ये उनको बहुत देर में याद आया। उस वक़्त याद आया होता, मैं डर गया हुआ था, कोई डरे नहीं थे, पूरे फ़ायदे उन्होंने उठाए थे। लेकिन पता नहीं अब किन चक्रों में मज़ीद फ़ायदे उठाने के लिए शायद वो वाला खेल खेलना चाह रहे थे। तो बहरहाल अफजल मजोका साहब ने इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी किया हुआ है। और एक और मैं आपके जो है वो आप वैसे ही आपके इंटरेस्ट के लिए ये बयान कर दूं कि पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सरफराज डोगर साहब से पहले कुछ जज भर्ती किए गए थे, तो उनमें अफजल मजोका साहब का भी नाम गया था, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर के ऊपर एलिवेट नहीं हो सके, अपॉइंटमेंट उनकी नहीं हो सकी, वो सर्विस में ही हैं अभी। तो एक तो ये वाली जनाब खबर है। कल जनाब हमने आपके साथ खबर शेयर की थी, और वो थी कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन बाम, जिसको डॉन कहते हैं या उजाला या पॉप फूटना जिसको कहते हैं, सुबह का वक्त जो होता है, अलल सुबह जिसको हम कहते हैं, वो वाला शुरू किया है। और कोई मेजर जनरल गोहराम हैं BLA के, उन्होंने इंडियन मीडिया के साथ, एक इंडियन न्यूज़ एजेंसी है ANI, एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने कल शाम 3:50 की, इंडियन 3:50 के ऊपर ये वाली ख़बर जो है वो शेयर की थी कि जी कि उन्होंने 17 मकामात के ऊपर BLA ने अटैक किया है बैक वक्त। तब तक ANI भी कह रही थी और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी ना इसकी तरदीद थी ना इसकी तस्दीक थी, यानी कि दहशत गर्दी का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने पंजगोर, खुरान, इस तरह के सौरभ और इस तरह के चंद एक इलाकों का जिक्र भी किया था, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो कोस्टल जो एरिया है वहाँ से लेके ये जो कोहे सुलेमान है यहाँ तक बैक वक्त कार्रवाई करने के अहल हैं, हमने बेसिकली ये साबित करना है। तो कहीं पर इन्होंने फायरिंग की, कहीं चेक पोस्ट के ऊपर हमले किए, और कहीं इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रियासती उसको टारगेट किया, और बाद शहरों के ऊपर भी गोले बरसाए गए। ये भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। तो कल जो है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट, मुझे तो कम से कम रात को कोई 1 बजे के करीब ये वाली ख़बर मिली, और मुझे ये बताया गया कि जी कि अब से कोई थोड़ी देर पहले हमें ये इत्तला मिली है कि जो
बस जो थी उससे उतार के पंजाबियों को शनाख्त करके कत्ल किया गया है, 9 पंजाबियों को। तो रात को मुझे ये तकरीबन 1 बजे खबर मिली कि जी कि 9 बजे ये वाला वाक़या हुआ है और बसों से उतारा है 9 ही अफराद को और उनको फिर कत्ल कर दिया, शनाख्त करके उतारा। पंजाबी शनाख्ती कार्ड देख के उतारा होगा। इनमें 2 सगे भाई भी थे। और फिर उसके अलावा जो है वो बलूचिस्तान के इलाके गोरकोप में शहरी आबादी को भी इन्होंने निशाना बनाया और मार्टर गोले फायर किए गए और 7 मासूम शहरी जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए। ये कल रात की इतलात हैं और मेरे पास तस्वीर भी हैं। वो चूँकि इस काबिल नहीं हैं, मतलब वो ज़ख्मियों की हैं, ज़ख्मों की हैं, खून है, कटे फटे जिस्म हैं। मैं वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा, तो वो दिल नहीं चाह रहा वो कि वो आपके साथ शेयर की जाए। तो अब ये जो है पॉइंट मैं जो मेक करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान से पहले ये ख़बर 3:50 के ऊपर, यानी इंडिया के 3:50 के ऊपर ये ख़बर उनकी एक ANI एजेंसी ने जारी कर दी थी और वाक़यात पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। रात को 9 बजे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको पहले से प्लान का पता था। इसका मतलब ये है कि BLA का जो वो मेजर जनरल गोहराम है वो उनके साथ राब्ते में था और उसने पहले बता दिया कि हम ये कार्रवाई करने वाले हैं। और वो किन के ऑर्डर के ऊपर कर रहा है? इंडिया के ऑर्डर के ऊपर कर रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है अजीत डोल नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर, इंडियन प्रॉक्सी। तो यानी सिंपल कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी जो जिक्र हुआ था इसी का हुआ था और इससे निपटना किस तरह से है, अग्रेसिवली इससे निपटना है। और ये उसी दिन ये वाली कार्रवाई की गई जिस दिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो बेसिकली ये एक मैसेज है इंडियन हुकूमत की तरफ से, इंडिया की रियासत की तरफ से, रॉ की तरफ से, अजीत डोल की तरफ से कि हम आपको इसी तरह ही ज़ख्मी करके इसी तरह ही ब्लीड करेंगे और इसी तरह आपके अंदर जो है कौम के अंदर वो क्या उसको कहेंगे, फितना फसाद पैदा करेंगे और असबियत फैलाएंगे। अब ये जो असबियत फैलाई जा रही है, इससे पहले कि मैं असबियत का आपको हवाला दूं, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इन जो मारे गए हैं लोग 9, इनमें 2 सगे भाई भी हैं और जो मारे जाने वाले हैं उनमें उनका जो ताल्लुक़ है वो लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरांवाला, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ से है। लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 रिहायशी सगे भाई जाबर और उस्मान अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे और उनको कत्ल कर दिया गया, टारगेट करके कत्ल किया गया पंजाबी होने की बुनियाद के ऊपर। तो जो इनका मकसद है वो यही है कि बलोच को पंजाब के साथ, पंजाब और बल्कि बलोचों को ये बावर करवाया जा रहा है कि जी के पंजाबी बड़े ज़ालिम हैं, उन्होंने आपके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, आपकी आज़ादी पंजाब ने गस्ब की हुई है। ये बलोच कौम नहीं समझती, ये BLA वालों की सोच है और ऑल इकनॉमिक्स, सब पैसे का खेल है। पाकिस्तान की रियासत को बलूचिस्तान का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है कि पाकिस्तान की रियासत डील करती है वहाँ के सरदारों से, वहाँ की आवाम को साथ एक वक्त तक, बल्कि अभी तक वो डील नहीं करती। सरदार होता है क्योंकि कबायली निज़ाम है, तो कबायली सरदार जो है वो उसको कहते हैं जी गैस यहाँ से निकल रही है, ये रॉयल्टी है, आप अपने लोगों के ऊपर लगाना है, आपने ये आपकी मर्ज़ी कि आपने किस तरह से खर्च करना है। वहाँ पर रियासत की शक्ल वो नहीं है जो आपको लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, मर्दान में नज़र आती है। वहाँ पर रियासत की शक्ल वो नहीं है। वो तो कई एरियाज़ हैं, एरिया B, एरिया C, एरिया इस तरह के, तो वहाँ पे एरियाज़ हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान की रियासत का जो आइन है, कानून है, वो पूरी की पूरी तरह लागू जब तक नहीं होगा कि सरदारों के साथ किस तरह से डील करना है और फिर जनाब सरमचारों के साथ किस तरह से डील करना है और फिर इन सारे खेल में वो जो दहशत गर्दों के हम दर्द बने हुए हैं, एक सॉफ्ट फेस लेके उनको किस तरह से डील करना है, सबको एक ही कानून की छड़ी से आंकना पड़ेगा, वरना काम सीधा नहीं होना। अब इनका मकसद क्या है? इंडिया पीछे है कि जी के पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और ये जो 4 कौमें लड़ पड़े आपस में, तो वो उनके काम को आसान कौन कर रहा है? फवाद चौधरी साहब जैसे लोग। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बार बार पसीना खुश्क कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं है, काफ़ी देर से नहीं है, तो और ताख़ीर की वजह भी यही है। उन्होंने आज ट्वीट किया और वो ट्वीट जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ फवाद चौधरी साहब ने। मुझे लगता है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब जो हैं वो काम आसान कर रहे हैं,
किन का काम आसान कर रहे हैं? इंडिया का काम आसान कर रहे हैं। वो कहते हैं जी पंजाब की हुकूमत खामोश रहकर पंजाबियों के कत्लों की मावन बनी हुई है। मरियम नवाज इस कत्ले आम पर अपनी पोजीशन वाजे करें, वो किन के साथ खड़ी हैं, इस बेहिसी पर शर्म आनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, पहली बात तो आप ये बताएं कि जब आप वज़ीरे होते थे, क्या था ये जी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, या जब भी आपको जो भी वज़ीर रहे हैं, आप वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहे हैं कुछ अर्सा, तो आपने बलूचिस्तान में जो कत्ल होते थे आपके दौर में नहीं होते थे। पंजाबियों को तब निशाना नहीं बनाया जाता था। आपके उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने, आपकी पार्टी के उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा था कि जी ये पंजाबियों को कत्ल किया जा रहा है। वफाक की, और जो वफाक की सियासत कर रही होती हैं पार्टियां, वो इस अंदाज में ना बोल सकती हैं और ना उनको बोलना चाहिए। ये बात अगर करनी है तो वो कर रहे हैं। जो भुगटी साहब हैं, वज़ीर आला जो हैं सरफराज भुगटी साहब, ये बातें करते हैं। वो तो कहते हैं कि पंजाबियों से ज़्यादा तकलीफ हमें पंजाब की है, पाकिस्तान की है। ये पंजाबियों का कत्ल नहीं है, ये पाकिस्तानियों का कत्ल है। वो पंजाबियों के साथ नहीं लड़ रहे, वो पाकिस्तान की रियासत के साथ लड़ रहे हैं। नाम पंजाबियों का लेते हैं, नाम पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का दे के, ताकि फ्यूल मिले, कोई जवाब आए। यानी वो जो भी उनका एजेंडा है उसको, वो तभी उसके अंदर जो नफरत की आग भड़केगी जब उसको किसी असबियत के साथ जोड़ा जाएगा, कौमियत के साथ जोड़ा जाएगा कि आपके गजब वो हुकूक खा गए लाहौर वाले, पंजाब वाले। तो ये साजिश जो है, अगर फवाद चौधरी साहब को समझ नहीं आती तो जनाब जना के कंडेरियाँ बेचन, उनको सारी समझ आती है। मसला सिर्फ ये है, जिसका मैंने पहले कहा कि पहले क्यों नहीं बोले, ये नहीं बोलेंगे। तब वफाक में थे, हुकूमत में थे, और अब इसलिए बोल रहे हैं कि जो अब हुकूमत में है उनको हटाना मकसद है, टारगेट करना मकसद है। तो पाकिस्तान जो है वो शायद यहाँ पर हमारे सियासतदानों का कोई जो है वो कोई दूसरी तरजीह होती है, पहली तरजीह अपनी सियासत होती है, इक़्तिदार अपना होता है। तो बहरहाल ये वाली ये खबर थी। आगे आ जाएं। खबर ये है कि जो जिन्होंने ख़त लिखा था 1 जुलाई को, वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, यास्मीन राशिद साहिबा थी, मियाँ महमूद रशीद साहब थे, और जनाब उमर चीमा साहब थे, और चौधरी एजाज साहब थे। तो उन्होंने जो ख़त लिखा था वो सिर्फ इस वजह से लिखा था कि हालात आगे आने वाले बड़े कठिन हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 महीने की मोहलत दी थी वो अगले महीने ख़त्म हो रही है। मुकदमात के फ़ैसले तेज़ी से होंगे, और आज उनकी ज़मानत का केस था। 3 अफराद जो हैं, इनमें जनाब सरफराज चीमा साहब, महमूद रशीद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, आज इनकी ज़मानतें जो हैं वो 9 मई जलाओ घराव के मुकदमात में ख़ारिज कर दी गई हैं, इनकी जो दरख्वास्तें थीं। और एक यानी जो बुरी खबर है, या पता नहीं इसको बुरी खबर, ज़ाहिर है बुरी खबर है उनके लिए, तो वो हो गया ये वाला मामला। अच्छा जी, अब जो अफसोसनाक खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अफसोसनाक खबर ये है कि एक रिवील हुआ है मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबा बंदी के इजलास में, जिसमें ये बताया गया है कि लाहौर से रायविंड तक सिर्फ 16 किलोमीटर तवील मोटरवे तामीर की जाएगी। अच्छा जी, बाकी तफसील जो है वो उसमें PSDP जिसको कहते हैं ना, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके लिए 1000 रुपया फ़िक्स किया गया है, जिसमें बड़े बड़े मनसूबे बनने हैं। उनमें से एक मनसूबा ये भी है। अब मेरे कान जो है ना वो खड़े हुए इस बात के ऊपर कि यार ये 16 किलोमीटर बनने का क्या मतलब है कि मोटरवे 16 किलोमीटर तक बनेगी। रायविंड 16 किलोमीटर नहीं है लाहौर से, ये मेरा ख्याल है अड्डा प्लाट तक बनेगी, या फिर उधर से मुड़ के जाती उमरा की तरफ चली जाएगी। ये मेरा गुमान है, लग ये रहा है, और इसी वजह से इसी खबर को हाईलाइट किया गया। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है कि जी अगर रायविंड 16 किलोमीटर तक मोटरवे बनेगी। वो औरंगज़ेब साहब जो थे ना, उनको वो जब गिरफ़्तार किया गया ना, शाहजहाँ साहब को औरंगज़ेब साहब ने गिरफ़्तार किया। शाहजहाँ वालिद थे, औरंगज़ेब साहब बेटे थे, और इक़्तिदार की रस्साकशी में बाप साहब को या बादशाह सलामत को जो है वो ज़ंदान में जाना पड़ा। तो एक दिन जो बेटा था उसको अपने वालिद के ऊपर जो है वो वालिद की मोहब्बत जागी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खादम से कहा कि अब्बा जी को पूछ के दसो कि कोई ख्वाहिश, कोई ज़रूरत। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरी की ख्वाहिश ज़रूरत है, हाँ बस बच्चे भेज दिया करो, मैं वेला होना मैं उन्होंने पढ़ा दिया करा।
अब उन्होंने जब आके औरंगज़ेब साहब को बताया कि अब्बा जी आपके ये फरमाते हैं कि बच्चों को भेज दिया करें, मैं उनको पढ़ा दिया करूँगा। तो उन्होंने ना ज़रा मुँह बना के कहा, वो नहीं होता एक अफ़सोस के साथ, कि बुए शहनशाही नहीं जाती। यानी कि बच्चों के ऊपर और कोई नहीं तो बच्चे ने तो हुकूमत कर ली है। तो कभी जनाब हम पता खबर आती है कि डॉक्टर साहब ने वो कोई सिम्बली के सांबली एक कोई हॉस्पिटल है मरी वाली साइड के ऊपर, उसका नाम नवाज शरीफ हॉस्पिटल, तख्ती लानी। उन्होंने कहा जी कि मैं तो नवाज शरीफ की तख्ती लवानी, वरना मैंने तो रोटी हजम नहीं होनी। अब वो पहले भी जब खैर ये जाती उम्रा डेवलप किया गया था तो पता चला था रायवंड तक बड़ी सड़कें जनाब चमकती दमकती शीशक बाशक सड़कें ना एकदम से निकल गई हैं। तो लोगों को समझ नहीं आती थी कि यार ये रायवंड में ऐसी कौन सी खसूसियत है कि जनाब कि उधर एडियाँ सड़कें लंबियाँ चौड़ियाँ जा रही हैं। तो जब पूछने वाले सवाल करते थे उस वक्त साफ़ी बड़े थोड़े से होते थे, 10-12 उन्होंने कंट्रोल कर लिया, बाकी कम ठीक। तो जब सवाल होते थे तो वो कहते थे जी वो असल में बहुत बड़ा इज्तिमा होता है रायवंड में, उसके लिए सड़क बनाई गई है। बाद पता चलिया कि सड़क तो इधर ही मुड़ दी है। रायवंड जान तो पहले रायवंड से बहुत बहुत पहले अड्डा प्लाट से यूं मुड़ जाती जाती उम्रा को। तो सारी डेवलपमेंट जो थी वो इसलिए थी कि वहाँ पर शरीफ फैमिली ने बहुत लंबी चौड़ी जायदाद खरीदी थी जिसको जाती उम्रा का नाम दिया गया था। तो अब भी मेरा ख्याल है कि ये इसमें से जो बो आ रही है ना खबर में से, वो यही आ रही है कि यह उधर ही जानी है, वहाँ तक ही होगी, उससे आगे नहीं। वरना 16 किलोमीटर की मोटरवे बनाने का तुक बनता यार, मतलब ताकि सहूलत के साथ। और वैसे भी अगर पॉजिटिवली लिया जाए कि वज़ीर आला जो है वो जितनी जल्दी अच्छी सड़क होगी, जितनी जल्दी वो दारुल हुकूमत या अपने ऑफिस में पहुंचेंगी तो गवर्नेंस उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाया करेगी। ये हो सकती है डेवलपमेंट। बाकी तो मुझे कोई और डेवलपमेंट से मुराद है ये एक रीज़न हो सकती है, बाकी तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही। यही खबरें थी जी अभी तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।